Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब बीजेपी का जो भी प्रत्याशी हो, लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी बहुत आवश्यक है। कोई विकास कर रहे हैं और विपक्ष में कोई नेता नहीं है, इसलिए मजबूरी भी है कह लो, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है मोदी जी के शासनकाल में। ही जीतना चाहिए क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही यानी हालत बिगाड़ के रखी है। एक तरफ से हम मजदूर लोग हैं, है ना, महंगाई का देखे, बेरोजगारी बहुत। बाकी विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जो बैतूल में नहीं हो रहा है। बैतूल में शायद जो ट्रेनें का स्टॉपेज बंद हुआ है वो रुक नहीं पा रही है। दूसरे रोड्स के ऊपर कोई चुनाव में कुछ हो नहीं रहा है, रोड्स पूरा खोद के रखा हुआ है, उस पर विकास नहीं हो रहा है। आगे जो काम है वहीं बंद पड़ा है। नमस्कार, मैं राजेश भाटिया, एमपी तक पर आपका स्वागत है। आज हम बैतूल के कोठी बाज़ार इलाके में खड़े हैं और आप देखिए ये साप्ताहिक बाज़ार यहाँ पर लगता है। काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर से भी आते हैं और आज हम चुनाव को लेकर नब्ज टटोलेंगे कि आखिर बैतूल के मतदाता क्या चाहते हैं और इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। दीदी हैं, क्या नाम है आपका? संगीता खांडवे। भाजपा से दुर्गादास हुई के चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से रामू टेकाम। कोई वोट मांगने आए हैं आपके यहाँ? हाँ। कौन आए हैं? अभी तो नहीं आए हैं, आएंगे तो देंगे। अच्छा, लाडली बहना योजना भी चल रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अब इस बार? बीजेपी बनेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा आपके हिसाब से? जीतेंगे ना। आपका क्या नाम है? अंजीरा दरवाई। क्या किसको चुनेंगे आप इस बार? किसको चुनेंगे भाई? मोदी मोदी जी। मोदी जी को चुनना है। क्या है ऐसी वजह जो मोदी जी को चुनना है? अच्छा सहयोग देते ना, वो अच्छा सहयोग देते ना। चलिए हमारे साथ। और राजू भाई, क्या लगता है आपको ये जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें बैतूल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो प्रत्याशी हैं, किसका पड़ला भारी लिखता है आपको? तो बीजेपी का है। अब बीजेपी का जो भी प्रत्याशी हो, लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी बहुत आवश्यक है और होना चाहिए। आदमी कोई भी हो जो देश का विकास करे, वो प्रधानमंत्री बने। क्या वजह है ऐसी? क्या आपको क्या काम अच्छे लगे हैं उनके? मोदी जी के अरे देश को आज कहाँ की कहाँ लेके चलेगा उन्होंने। क्या पहले कुछ नहीं था, भारत की कोई इज्जत नहीं करता था। आज पूरी दुनिया में भारत की तो इज्जत करते हैं लोग, मोदी जी के कारण ही करते हैं। और ऐसी क्या खास बात लगी है जो उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में आपको लगी हो? मोदी जी ने 370 हटा दिए। बोला था कि 370 हटाएंगे। राम मंदिर बनाने का बोला था, राम मंदिर बन गया है, स्थापना हो गई है। और ऐसे बहुत सारे काम जो मोदी जी ने बोला था और किया है, और अभी जो बोले हैं वो आगे और करेंगे। चलिए हम और भी कुछ साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश खांडवे। गणेश जी, जो अभी चुनाव होने जाने हैं अपने बैतूल में, 26 अप्रैल को मतदान होना है, कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी सर। ऐसा क्या खास है बीजेपी में? बहुत कुछ खास है सर। कितना आगे बढ़ा दिया है देश को। घर में घुस के मारा पाकिस्तान में, और भी मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर। क्या नाम है आपका? विवेक पाटनकर। विवेक, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार? मोदी सरकार ही आएगी ये सर, तो 100%। कि इतने दावे के साथ अगर आप बोल रहे हैं तो क्या वजह है, क्या कारण है ऐसे? काम दावे के साथ इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं क्योंकि हिंदुत्ववादी सरकार है, सारी चीज़ें यानी सब समझ रहे हैं लोगों को, उस हिसाब से सारी सब मोटिवेशन वगैरह सब समझ के कर रहे हैं। उस हिसाब से लगता है कि वो सरकार आना निश्चित है। आप अम्मा कहाँ से आई हैं आप? आमडाना से। आमडाना गांव में विकास हुआ है आपके? अभी कुछ भी नहीं है, करते नहीं है। तो अब इस चुनाव में किसको चुनने वाली हैं इस बार आप? मोदी जी को। मोदी जी को हमको पैसे देते हैं तो क्यों नहीं चुनेंगे उसको? क्या पैसे देते हैं वो आपको? खाते में डालते हैं पैसे हमारे, खेती के पैसे भी डालते हैं, इसलिए उसी को लाना है हमको। और क्या वजह है, खास वजह क्या है उनकी?
सब ठीक ही लगता है, सभी चीज़ में सुधार करते हैं उन लोग। तो हम इस समय एक दुकान है जहाँ पर इस समय बालूशाही बन रही है। और क्या नाम है आपका? जगदीश साहू। कब से यहाँ दुकान चला रहे हैं आप? 4 साल से। अभी जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा इस बार? इस बार नरेंद्र मोदी और ये DDVK। नरेंद्र मोदी तो यहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ से कौन लड़ रहा है? यहाँ पे DDVK वो जीत रहा है, एक तरफा जीत रहा है। एक तरफा कैसे जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? काम किया है, काम कर रहे हैं और अच्छा है। क्या काम किए हैं? अरे कर ही रहे हैं, सभी चीज़ चल रहा है, उसकी वजह से रोड अच्छी बन रही है, सभी चीज़ अच्छा हो रहा है, सभी काम अच्छे हो रहे हैं। ऐसे टालने वाला काम नहीं कि आज आना कल कर देंगे, आज कर देंगे। जो भी काम उनसे जो होता है करते हैं। सभी काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र का हुआ है ना, रोडें बन चुकी, नालियाँ बन रही है, अभी सब कुछ हो रहा है, रोड बन रहा है, सभी चीज़ हो रहा है। हॉस्पिटल अच्छा हो रहा है, सभी चीज़ मतलब अच्छे ही हो रहा है। जी, आपको क्या लगता है, आपको कौन जीतेगा यहाँ पर? उइके जी। क्या कारण है ऐसा उनका विकास जो करा है उन्होंने 5 सालों में। इससे पहले भी विकास हुआ है, जनता त्रस्त हुई, आखिर उसके बाद में बीजेपी की सरकार आई और अब चल ही रहा है उनका ही दौर। राष्ट्र का देख लो, राष्ट्र को कितना उन्नति यानी एक प्रकार से उन्होंने करा है। रोडें देख लो, गरीबों को देख लो, इसलिए तो आ रही है, इसलिए बन रही सरकार इस बार भी। चलिए, तो और भी हमारे साथी हैं। ये आप क्या करते हैं? किसकी सरकार बनेगी इस बार? इस बार मोदी की सरकार आएंगी। मोदी तो यहाँ नहीं लड़ रहे हैं ना चुनाव, कौन लड़ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर DDVK। क्या वजह है ऐसी जो छवि बहुत अच्छी है उन लोग की और काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। क्या काम अच्छा हो रहा है? रोडें, सड़कें और नालियाँ बन रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी। आपका नाम आया वोटर लिस्ट में? हाँ, आ गया। क्या नाम है आपका? जय। कौन जीतेगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? इस बार तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से, क्योंकि काम सभी अच्छा है और मोदी जी के नाम पे वोट देना हमको। और कुछ क्या वजह है ऐसी जो आप मोदी जी से इतने प्रभावित हैं? हर कोई विकास कर रहे हैं और विपक्ष में कोई नेता नहीं है, इसलिए मजबूरी भी है कह लो, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है मोदी जी के शासनकाल में। और विपक्ष में तो राहुल गांधी है ना? नहीं है कोई, मतलब उतनी वजनदारी नहीं है वहाँ, मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब जिस प्रकार से विपक्ष का मतलब ये होना चाहिए वो नहीं है, मतलब कैंडिडेट बेकार है वो, मतलब उतनी समझदारी नहीं है, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, समझदारी नहीं। तो लेकिन जो बैतूल से लड़ रहे हैं वो तो पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं, तो उन्हें देंगे ना हम, बिल्कुल देंगे, उनके साथ है बिल्कुल हम लोग। कांग्रेस के रामू टेकाम है क्या? कांग्रेस से रामू टेकाम भी तो पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं, पढ़े लिखे मायने नहीं रखता, मतलब ऊपर केंद्र में देखना है हमको, तो मोदी जी को लाना है बस, और कुछ बस। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सुनील। कहाँ के रहने वाले? चकलार। कौन की आ रही है इस बार, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। क्या कारण है ऐसा बीजेपी का? अब काम करके देना है, उसने काम करा है, उसका क्या काम किए हैं उन्होंने? जो भी करा है, मगर करा तो है कुछ भी है कि नहीं। यहाँ से कौन खड़ा हुआ बीजेपी से? अपने को पता नहीं सर अभी कौन खड़ा है। अच्छा। मुझे को नहीं पता। तो किसको देख के आप वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। क्या मोदी जी ने कुछ क्या किया है आपके लिए? क्या करा है, काम को निकलवाया उसने, काम करवाया। ये वो 1200 रुपये भी डल रहे खाते में गरीबों के, ऐसा आदिवासी है। तो हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं जो इस समय बाजार में आए हुए हैं। क्या खरीद कर ले आए हैं आप? सब्जी भाजी है, घर के सब्जी भाजी। क्या नाम है आपका? जुगन धुर्वे लिखते हैं सर। जुगन, अभी ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, कौन कौन लोग खड़े हुए हैं, आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, आ तो रहे, गाँव खेड़ों में, शहर में भी प्रचार प्रसार चालू है। कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा इस बार? इस बार हमारे हिसाब से तो कांग्रेस ही जीतना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही यानी हालत बिगाड़ के रखी है। एक तरफ से हम मजदूर लोग हैं, है ना, महंगाई का देखे, बेरोजगारी बहुत। क्या वजह है जो आप कांग्रेस को चुनना चाह रहे हैं और बीजेपी को नहीं? देखिए, कांग्रेस के राज्य में बहुत कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था, इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन बीजेपी
जब से आई जब से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। जैसे कि किसानों का भी देखा अपने दिल्ली में या हरियाणा साइड में कितने यानी बैरिकेटिंग जैसा बॉर्डर पे नहीं था, उस तरह का आतंकवाद जैसा उनके साथ में बर्ताव किया गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने। तो इसीलिए ऐसा किसान, पूरे देश में फैले हुए किसान, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी तरह सब लोग पब्लिक परेशान है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है, पढ़े लिखे पकोड़े तल रहे, मजदूरी कर रहे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी तो याद नहीं आ रहा है, बहुत से ऐसे मन में है, इसलिए मैं कांग्रेस को चुनूंगा। लोग तो बोल रहे हैं मोदी मोदी चुनना चाह रहे हैं। वो बोलने दो, क्या है, लोगों को बोलने दो, लेकिन अपनी जो इच्छा है वो तो। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? शिवचरण। शिवचरण जी, कौन अभी जो चुनाव है उसमें कौन जीतने वाला है? मोदी जी। क्या है ऐसी वजह जो मोदी जी जीतने वाले हैं? और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया ना। क्या इसलिए किया है? अरे क्या क्या बहुत अच्छे काम किए उसने। कुछ स्ट्राइक की, उसके नाम का बालाकोट में। बालाकोट में क्या किया था? वो क्या बोलते हैं, वो दुश्मनों को मार के आए थे। अच्छा, स्ट्राइक। स्ट्राइक। तो क्या अब आप मोदी जी की सरकार आ रही है फिर से? पक्का आएगी वो तो। नहीं आएगी? पक्का 100%। ठीक। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? शेख मुन्ना। मुन्ना शेख। मुन्ना जी, क्या लग रहा है चुनाव में अब? मोदी जी है, आना चाहिए बस। क्या वजह है ऐसी जो मोदी जी को आना चाहिए? काम बहुत से सड़कों का काम करे उन्होंने, बहुत से सब हाईवे बना दिए, रोड। उसके विचार से ऐसा लग रहा कि मोदी जी करेंगे काम। करेंगे? हाँ जी। कुछ और बात साथी भी हमारे साथ हैं। विनीत जी, क्या लग रहा है अब कौन जीतेगा इस चुनाव में? चुनाव अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा। बाकी विकास के मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जो बैतूल में नहीं हो रहा है। बैतूल में शायद जो ट्रेनें का स्टॉपेज बंद हुआ है वो रुक नहीं पा रही है। दूसरे रोड्स के ऊपर कोई चुनाव में कुछ हो नहीं रहा है, रोड्स पूरा खोद के रखा हुआ है, उस पर विकास नहीं हो रहा है। आगे जो काम है वहीं बंद पड़ा है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकारों को? सबसे पहले तो जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो है उस पर वर्क करना चाहिए। रोड कैसा खोद के छोड़ दिया है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसको डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। और आगे क्या करेंगे वो चीज़ें ओपन करना चाहिए कि भाई हम आगे 5 साल की हमारी क्या स्ट्रेटजी है जो इस पर हम वर्क करेंगे। वो कुछ ओपन ही नहीं है कहीं पे भी। चलिए, तो विकास होना चाहिए। दादा क्या नाम है आपका? दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या खरीद लिया आपने? हाँ, टमाटर खरीदे। टमाटर? सस्ते हैं कि महंगे हैं? 20 रुपए किलो। अच्छा, सस्ते हो गए हैं। अभी जो चुनाव होने वाले हैं कौन जीतने वाला है इसमें? आप देखो आप कौन जीतता। मोदी चाहेगा और कौन आएगा? जी, कौन आएगा? अब देखो कौन आता है, अब पता है ही नहीं। नहीं, आपको कैसा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि चाहिए? अच्छा, जहाँ तक तो मोदी चाहेगा। क्या ऐसा काम किया उन्होंने जो आप उनको चुनेंगे? अच्छा ही काम किया है उन्होंने, सभी जगह रोड बनाए है, सभी ये किया है, इसलिए पब्लिक उससे कुछ चाहती है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं, बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रशेखर चड़ोकार। चंद्रशेखर जी, अभी जो चुनाव है लोकसभा के, इसमें आपको क्या लगता है किसने अच्छा काम किया, कौन जीतना चाहिए? जी, बीजेपी ने अच्छा काम किया हुआ है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे वो। जी, आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, जी जी। तो और भी कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं कि आगे क्या होना चाहिए? हमारी अपेक्षा तो ये है कि बैतूल में कुछ अच्छे इंडस्ट्री एरिया में कुछ खुलना चाहिए, फैक्ट्रियाँ, पर यहाँ पर अभी तक कोई उपलब्ध है नहीं, पर आगे कुछ होना चाहिए, यहाँ पे प्रोग्रेस बढ़ना चाहिए। जी हाँ, जी जी जी। चलिए, तो एक और साथी है हमारे। क्या नाम है आपका? अशोक उइके। अशोक, क्या जलेबी खरीद रहे हैं? नहीं, साथी वाले के साथ खड़े हैं, साथ वाले के साथ खड़े हैं। अच्छा अच्छा, जलेबी खरीदने आए हैं। अभी चुनाव है, किसको कौन जीतने वाला है? अभी देखते हैं कौन जीतता है। अब कौन जीतेगा? किसकी लहर चल रही है, किसकी चर्चा है आपके गांव में? अभी तो मोदी जी का चर्चा चल रहा है। मोदी जी क्या काम किए ऐसे मोदी जी ने? जो काम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब देखो अभी आगे जाके क्या करता है। ऐसा आपको क्या लगता क्या होना चाहिए? अब जो भी अब
आदिवासी के लिए तो बहुत कुछ कर दिया है अभी। अभी देखो आगे क्या करता है। हाँ। चलिए और भी कुछ साथी हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? जी चलिए हम बात करेंगे। आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आते हैं, है ना? क्या चर्चा होती है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर अभी मोदी में हुआ देश, बोल रहे 400 पार करेंगे और कांग्रेस का भी राज चल रहा है अच्छा। यहाँ डागा जी का राज शासन अच्छा रहा है यहाँ सबके, लेकिन चुनाव के बारे में नज़दीक, लेकिन लोग मोदी 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 राम भक्त होते जा रहे हैं, ऐसे होते जा रहे हैं। और क्या बात होती है यहाँ चुनाव को लेकर? बाकी चुनाव की इतनी चर्चा यहाँ लोग नहीं करते हैं कि हम बाहर से, हमारा यहाँ वोट लगता नहीं है और हमारे उधर तो शासन में जो कैंडिडेट के अनुसार लिखते हैं मोदी के नाम पे वोट नहीं देते। लेकिन यहाँ चर्चा मोदी की है। जी क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम कृष्णा साहू। कृष्णा जी क्या जलेबी खरीद रहे हैं? हाँ जलेबी खरीद रहा ना। तो अभी जो चुनाव है क्या लगता है कौन जीतने वाला है? वाह मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा। क्या है ऐसी आखिर कौन सी बात, खास बात है? जितना किया है उसने, जो किया है वो दिख रहा है, सामने दिखता है। चलिए तो अभी हमने जिन लोगों से बात की तो सभी का साफ कहना है कि मोदी लहर चल रही है, हम मोदी को देखकर वोट करेंगे, उन्हें लोकल प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।